बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के लिए रुमाली लच्छा पराठा की रेसिपी लेके आई हूँ। ये वो पराठे हैं जिसने डॉन के पराठों को भी पीछे छोड़ दिया है। डॉन पराठे जो बहुत मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, उस पराठों को भी इस पराठों ने पीछे छोड़ दिया है। जब आप खुद बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। जिसको भी मैंने खिलाया है उनके मुंह से यही निकला है कि डॉन के पराठे तो इन पराठों के आगे कुछ नहीं है। साथ ही ज़बरदस्त सी भिंडी भी बनाएंगे। ये पराठे मैं आपको इतने आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि मेरी वो बहनें जो कहती है कि लच्छा पराठा बनाना मुश्किल है, वो भी इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगी। बहुत ही आसान तरीका होगा इसका। लेकिन बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। आइए जी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते हैं और इसको बनाना सीखते हैं कि हमने कैसे ये ज़बरदस्त लच्छे रुमाली पराठे हमने बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ 1 किलो मैदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप गर्म पानी लिया है, ठीक है, और उसमें मैं शामिल करूँगी जी 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच यहाँ पे चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनों से बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर पराठों का आएगा, बिल्कुल ये मीठे नहीं होंगे। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पे ऑयल भी शामिल कर दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 किलो आटा मैदा लिया है। आप चाहे तो सफ़ेद आटा जो होता है फाइन आटा, उससे भी आप इस पराठों को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है और अब हमने चम्मच की मदद से इन सारे ये आटा और जितनी चीज़ें हैं इन सबको मिक्स कर देना है। यहाँ पे हम चम्मच का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमने पानी बहुत गर्म लिया था, और उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर मेरी बहनों को आटा गूंदना नहीं आता, कुछ होती है मेरी नई सिस्टर्स जो नए नए उन्होंने कुकिंग सीखी होती है, तो वो आप ऐसा करें, जब आप इसको मिक्स करें तो इसको 5 मिनट का रेस्ट दे दें, और 5 मिनट के बाद जब आप अपने हाथों को धोएंगी और इस तरह इसको में हल्का सा आप जस्ट इसको मिक्स करेंगे, यकीन करें आपका ज़बरदस्त सा आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। मैदा अक्सर हाथों के साथ चिपक जाता है, आपने 2 बार हाथों को धो लेना है, फिर मैदा आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे देख लीजिए हमने बिल्कुल नॉर्मल आटा जो है वो गूंद लिया है, जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा देना है और ढक्कन रख के इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको सिर्फ रेस्ट देंगे, और इसके लिए हम जल्दी से भिंडी भी बना लेते हैं। मेरी भिंडी बहुत सादा रेसिपी है भिंडी की, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार। हम इसको यकीन करेंगे, हम हफ्ते में 2 बार ये भिंडी लाजमी बनाते हैं। ऑयल गरम करेंगे, उसमें मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज बारीक काट के शामिल कर दिया है। हल्का सा सौते करेंगे, और ये मेरे घर की भिंडी है, बस इतनी ही पड़ी थी जो हमारे बाग में आ जाती है। तो जी मैंने इसको काट के थोड़ा सा मोटा मोटा काटिएगा, वो डालेंगे। इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे इस प्याज में ही। प्याज को आपने हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद भिंडी डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया है। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और 2 चाय के चम्मच भर के यहाँ पे हमने इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। और बस जी ये 3 ही मसाले इसमें जाएंगे, और इसका भिंडियों का जायका जो है वो बहुत ही लाजवाब बनेगा। हरी मिर्चें भी डाल देते हैं और हरी मिर्चों को भी इसमें फ्राई कर देते हैं। ये कोई इतनी आसान रेसिपी है कि बहुत ही झटपट बनने वाली भिंडियों की। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं पराठों के साथ अक्सर इन भिंडियों को बना लेती हूँ। और जब मैंने सारी चीज़ों को फ्राई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 2 स्मॉल साइज़ के टमाटर जो है उसको काट के वो डालेंगे, और इसके बाद हम ढक्कन रख के इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 12 मिनट में तकरीबन 2 मिनट हमने फ्राई करते हुए सारी चीज़ों को, और 10 मिनट इसको लो फ्लेम पे रख दिया था, और जी मज़ेदार सी भिंडी हमारी रेडी है। तो है ना बहुत ही आसान रेसिपी। चलिए जी अब आ जाते हैं, जब तक भिंडी भी कुक हो चुकी हैं, अब आ जाते हैं अपने आटे की तरफ। आटे को 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने इसके लिए एक स्लरी सी रेडी करनी है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का लिया है, और उसमें मैं शामिल करूँगी 3 खाने के चम्मच ही यहाँ पे मैं ऑयल पहले थोड़ा सा डालेंगे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना ज़्यादा पतला रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल 3 खाने के चम्मच ऑयल इसमें शामिल करना है। इसके अंदर पराठों के अंदर जब हम इस स्लरी को लगाएंगे ना, तो पराठों की जो लच्छे होते हैं वो खुद ब खुद एक दूसरे से अलग होंगे। और लीजिए जी इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब आटा को देख लेते हैं। आटा ज़बरदस्त सा, ये देखिए जी कितना ये खूबसूरत गूंद चुका है।
अब हमने इसके पेड़े रेडी कर लेने हैं। एक ही साइज़ के पेड़े बनाने के लिए हम चाकू की मदद से इसमें कट्स लगाएंगे ताकि हमारा हर पराठा जो है वो इक्वल साइज़ का बने। 1 किलो मैदे से तकरीबन हमारे 7 मीडियम साइज़ के पराठे जो है वो रेडी हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे पार्ट हमने अलग कर दिए, इसका हम एक पेड़ा बना लेंगे ताकि सबका साइज़ जो है वो इक्वल रहे और जब हम इसको सर्व करें तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। और ऐसे ही करके हमने इसके सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेने हैं। आपने यहाँ पे इस बात को नोट करना है कि 5 कप मैंने मैदा इस्तेमाल किया है तो उसमें मैंने 2 कप पानी इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कप का इस्तेमाल करें, आपने पानी का ध्यान रखना है ताकि आपका जो आटा है वो भी इसी तरह शानदार बने। जब आटा अच्छे से हम गूंदेंगे तो उसके पराठे खुद ब खुद शानदार बन जाएंगे। यहाँ पे हमने काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा देना है और फिर बेलन की मदद से हमने रोटी को पराठे की शक्ल में बेल लेना है। उसके बाद जो हमने स्लरी रेडी की थी वो हम इस पर 1 चाय का चम्मच डालेंगे और हाथ की मदद से या फिर ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद रोटी का तीसरा हिस्सा उठा के हमने इसके दरमियान में ले आना है और इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी उठा के इसके ऊपर ले जाना है। अब यहाँ पे अगेन हम इस पर थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे और इसको फिर से हमने डबल कर देना है। अब यहाँ पे हमने हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, हल्का सा ही प्रेस कीजिएगा। लास्ट वाला सिर्रा उठा के हमने गोल गोल घुमाते हुए इसको लास्ट तक लेके जाना है। लास्ट वाला सिर्रा जो है उसको आपने इसके मोटे वाले साइड पे नीचे चिपका देना है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा पराठा जो है वो हाथों से बेल के दिखाती हूँ। आप देख लीजिए ये आटा इतना ज़बरदस्त गूंद चुका है कि इस पे आप अगर बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हाथों से ही हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसका पराठा जो है वो और भी शानदार बनेगा। ये देखिए जी, हाथ के ज़रिए ही मैंने इसको पराठे की शक्ल दे दी है। अब यहाँ पे 1 चाय का चम्मच और हमने वही मिक्सचर जो हमने रेडी करके रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर का वो लगा देंगे और फिर से हम वही स्टेप्स करेंगे। एक साइड उठाएंगे और दरमियान में लेके आएंगे, उसके बाद दूसरे साइड को। और यहाँ पे ये बिल्कुल बारीक लच्छे बनाने के लिए मैं आपको एक और पॉइंट भी बताती हूँ। उस पराठे को हमने सिंपल ऐसे ही इसको रोल कर दिया था और इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ, इसको हम हल्का हल्का सा जब ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो ये खुद ब खुद लंबा होता जाएगा और जितना ये लंबा होगा इसके पराठे का जो लच्छे होंगे वो और भी ज़्यादा शानदार बनेंगे। और बस जी, लास्ट का सिरा उठा के हमने ऐसे ही घुमाते हुए इसको लेके आना है रोल रोल करते हुए और लास्ट वाला सिरा हमने यहाँ पे चिपका देना है। कहाँ पे चिपकाना है जी, जो मोटे वाला इसका साइज़ होगा, जो साइड होगा वहीं पे हमने इसको चिपका देना है। और ऐसे ही करके हमने सारे पेड़े जो है वो रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पे आप इसको फ्रिज में रख के सुबह नाश्ते के लिए अगर बनाना चाहे तो रात को ऐसे ही बना के फ्रिज में रख लीजिए और फिर अगले दिन आपने इसको सुबह बस इस पे हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और बस जी आपने तवे पे डाल के पराठे बना लेने हैं। यहाँ पे मैं आपको हाथ की मदद से ये देखिए जी, हमने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है और ये इसके लच्छे जो है वो कैसे खुल रहे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो मैंने हाथों के ज़रिए, अगर आप हाथों के ज़रिए नहीं करना चाहते और आप कहते हैं इतनी एनर्जी नहीं है, हम बेलन का इस्तेमाल करेंगे, तो बेलन देख लीजिए हमने बेलन को किस तरह घुमाना है। इसके ऑपोजिट साइड्स पे ही हमने इसको घुमाना है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो खुल जाए। ठीक है, आप जब इसको ऑपोजिट साइड्स पे इस तरह बेलेंगे तो इसके लच्छे खुद ब खुद खुलते जाएंगे, जैसे कि अभी आपको इसके लच्छे नज़र आ रहे होंगे। और जब ये कुक होंगे तो इसके लच्छे जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। अब तवे को हमने बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे क्योंकि पराठों को अंदर से भी कुक होना चाहिए। हमने सिर्फ 20 सेकंड्स देने हैं, उसके बाद इसके साइड को चेंज कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए। अगर हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो पराठा ऊपर से तो कुक हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रहेगा। किसी चम्मच की मदद से हमने इसको हल्का हल्का सा ही प्रेस करना है ताकि अंदर तक ये कुक हो जाए। और उसके बाद ही यहाँ पे आप ऑयल, बटर या घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल हल्का सा ऑयल इस पर लगाऊँगी और यकीन करें पराठे जो है वो बहुत ही शानदार बनेंगे। आधा करने का चम्मच यहाँ पे आप एक साइड पे ऑयल लगा लीजिए और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ऊपर से हम अगेन इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। आप चाहे तो नीचे और भी ऑयल डाल सकते हैं।
लेकिन ये जो हल्का सा ऑयल लगा है तवे पे, इसी पे हमने इन पराठों को फ्राई कर देना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर भी ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये देखिए जी, अभी से इसके लच्छे जो है वो अलग हो रहे हैं। ये वो पराठा है जिसको मैंने हाथ से फैलाया था, और अब ये वाला पराठा जो है इसको मैंने बेलन के ज़रिए से फैलाया था। तो इस पराठे को भी देख लीजिए, एक साइड को हमने 20 सेकेंड्स देने हैं, दूसरी साइड को भी 20 सेकेंड्स देने हैं। आपने एकदम से इस पर ऑयल, घी या फिर बटर अप्लाई नहीं करना, वरना उससे ऊपर तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से पराठे कच्चे रह जाते हैं। जब भी हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो कलर बहुत जल्दी आता है, और अगर हम इसको ड्राई ऐसे बनाते हैं तो वो अंदर अंदर तक उसकी हीट जाती है और पराठे अंदर तक कुक हो जाते हैं। तो आपने लाजमी इस बात का ध्यान रखना है, आपने एकदम से इसके ऊपर जो है ऑयल, घी, बटर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं डालना। जब ये हल्का हल्का सा तकरीबन 50% कुक हो जाए उसके बाद ही आपने इस पर बाकी जो ऑयल लगाना हो वो लगा लीजिएगा। और यहाँ पे ये पराठा भी डन हो चुका है। एक पराठा नहीं बल्कि 7वीं पराठे जो है वो ऐसे ही मज़ेदार और लाजवाब कुक हो चुके हैं। और चलिए जी, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, हमारे सारे पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। एक एक पराठा जो है वो ख़ुद अपने जायके की गवाही दे रहा है। ये ऊपर से जितने ये खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, यकीन करें खाते हुए आप अगर ये 4 पराठे भी एक बंदा खा ले तो उसका दिल नहीं भरेगा, इतने ये मज़े के पराठे बनते हैं। और यहाँ पे भिंडी भी मैं आपको दिखाती चलूँ, इसका फ़ाइनल लुक ये देखिए जी, कितने आसान तरीके से हमने ज़बरदस्त सी भिंडी भी साथ बना ली है। पराठे जो है ये आपको कम नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि घर वालों से कहाँ सब्र होता है। जब मैं ये ज़बरदस्त से पराठे बनाती हूँ तो वो आके साथ साथ ले जाते हैं। मैं कहती हूँ वीडियो के लिए भी तो कुछ रहने दे। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी ये शानदार, कितने मज़ेदार, बिल्कुल रुमाल की तरह ये फोल्ड होते हैं और नरम और खस्ता होते हैं। चलिए जी, भिंडी भी दिखा लेती हूँ। इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा। आप एक बार बनाएंगे तो आपकी इंशाल्लाह बार बार वाह होगी, वाह वाह होगी। हर एक नवाले के साथ हर एक के मुंह से निकलेगा कि डॉन के पराठे तो इन पराठों के आगे कुछ भी नहीं है। आपने कमेंट सेशन में अपना इजहार लाजमी करना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप अपने शहर के बारे में मुझे बताएंगे कि आप किस शहर से मुझे वॉच कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पे हम इसको जल्दी से खा लेते हैं, इसको एंजॉय कर लेते हैं। अब आपकी बारी है, आपने किचन में जाना है। इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। अपना फीडबैक बस आपने मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। जब मैं आपका फीडबैक पढ़ती हूँ तो मुझे दिली खुशी होती है। अगर आप ये पराठे गंदम के आटे या फिर फाइन आटे से बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे मौजूद है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उधर से वॉच कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।